अब आपको आज की सबसे गंभीर समस्या के बारे में बताते हैं। पिछले 24 घंटे में भीषण गर्मी की वजह से हमारे देश के 7 राज्यों में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बिहार में 44, उड़ीसा में 10, झारखंड में 7, उत्तर प्रदेश में 6, राजस्थान में 5, छत्तीसगढ़ में 3 और दिल्ली में भी भीषण गर्मी और लू के कारण एक मजदूर की मौत हुई है, जो दिल्ली में होने वाली इस गर्मी की वजह से होने वाली पहली मौत है। अब देखिए, सारे लोग कौन थे? ये सारे लोग वो थे जिनके घरों में एयर कूलर और एयर कंडीशनर्स में से कुछ भी नहीं था। ये लोग भीषण गर्मी में बाहर तेज धूप के बीच काम कर रहे थे। इनके पास और कोई चारा नहीं है, मजबूरी में ये वहां काम कर रहे थे, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, वो घर बैठ नहीं सकते। जैसे बिहार में होमगार्ड के ऐसे 8 जवान और मतदान कर्मियों की मौत हो गई, जो इस प्रचंड गर्मी में चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे। यानी आप सोचिए, होमगार्ड के जो लोग हैं वो मारे गए हैं, और चुनाव में जिन सरकारी लोगों की ड्यूटी लगी हुई है चुनाव कराने के लिए, उनकी भी मौत हो गई। लेकिन इसी दौरान ये लोग लू की चपेट में आए और इसके बाद इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। यानी पोलिंग बूथ पर जिन सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई थी वो भी नहीं बचे, और जिन लोगों की मतदान कर्मियों की मौत हुई है वो शिक्षक थे और बड़े साधारण परिवारों से थे, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स थे। और हमारे देश में आप जानते हैं कि जो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनकी अक्सर चुनावों में ड्यूटी लगती है और उन्हें अलग अलग पोलिंग बूथ पर भेज दिया जाता है, और ये वही उन्हीं टीचर्स में से कुछ लोग थे। इसी तरह दिल्ली में भी भीषण गर्मी से जिस 40 वर्ष के व्यक्ति की मौत हुई वो बिहार के दरभंगा का रहने वाला था। 5 वर्षों से दिल्ली की एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, जहां ये लू की चपेट में आया और उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि जिस किराए के कमरे में यह मजदूर रहता था वहां एक एयर कूलर तो दूर, एक पंखा तक नहीं था, और यही वजह है कि हीट स्ट्रोक से इस मजदूर को तेज बुखार हुआ और यह बुखार बाद में 107 डिग्री तक पहुंच गया, और इससे इस गरीब मजदूर की इतनी कम उम्र में ही मौत हो गई। इसी तरह बिहार और उड़ीसा में जिन मतदान कर्मियों और पुलिस कर्मियों की हीट स्ट्रोक से मौत हुई, अगर उन्हें तेज धूप में काम न करना पड़ता तो ये लोग बच सकते थे, और ये भी बड़े ही गरीब या साधारण परिवारों के लोग थे। चिंताजनक बात यह है कि भारत में इस समय जो 58 करोड़ 60 लाख कामगार हैं, उनमें से 49% यानी 28 करोड़ 71 लाख कामगार ऐसे हैं जो खुले आसमान के नीचे इस गर्मी के बीच काम करते हैं, और यही सारे लोग अब इस भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं, और गर्मी असल में गरीबों को मार रही है। तो मृत्यु के बारे में कहते हैं कि मृत्यु अमीरी और गरीबी का भेद नहीं करती, सबके लिए बराबर समय पर आती है, और मृत्यु के बाद क्या अमीर और क्या गरीब सब बराबर हो जाते हैं। तो मृत्यु तो भेदभाव नहीं करती, लेकिन गर्मी करती है, और गर्मी गरीबों को तो मार रही है, लेकिन अमीरों के लिए यह गर्मी सिर्फ चर्चा का एक विषय है। पिछले 15 दिनों में देश में जितने भी लोग गर्मी की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए हैं या जिनकी मौत हुई है, वो सारे लोग गरीब या फिर बहुत ही साधारण परिवारों से थे, जिनके घरों में एयर कूलर तक नहीं था। और इससे आप समझ सकते हैं कि ये भीषण गर्मी सिर्फ गरीबों का इम्तिहान ले रही है, और ये वो गरीब हैं जिनके लिए भीषण गर्मी में बाहर जाकर काम करना एक मजबूरी है, और काम करने के अलावा इनके पास कोई और विकल्प नहीं है। रात को इन्हें खाना नहीं मिलेगा। दिल्ली में जिस 40 वर्ष के मजदूर की मौत हुई, वो अगर भीषण गर्मी में फैक्ट्री में काम करने नहीं जाता तो उसे रात को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती उस दिन। और इसी तरह की कहानी बाकी की भी है, जो इस भीषण गर्मी में गरीबी के कारण खुले में काम कर रहे हैं। सोचिए, ये भी कितनी अजीब बात है कि अमीर अपने एयर कंडीशन घरों में बैठकर ये देख रहे हैं कि वो गर्मी से कैसे बच सकते हैं। अमीर अपने अपने घरों में बैठकर देख रहे हैं कि गर्मी से कितने लोग मारे गए हैं। अमीर ये देख रहे हैं कि गर्मी से कैसे बचना है, एयर कंडीशनर की सर्विस कैसे करानी है, एयर कंडीशनर कहीं फट ना जाए, वॉशिंग मशीन कहीं फट ना जाए, कैसे घर को और अच्छा ठंडा बनाया जा सकता है। अमीर तो ये सब कर रहे हैं, लेकिन जिस गरीब को अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजबूरी में हर कीमत पर बाहर जाकर काम करना ही है, वो पूरी तरह से मजबूर है, और उसके लिए ना तो कोई डूज हैं ना कोई डोंट्स हैं, उसके लिए कुछ नहीं है, उसे जाना है और काम करना है। सबसे बड़ी बात यह कि आने वाले वर्षों में जैसे जैसे ये गर्मी और खतरनाक रूप लेगी, वैसे वैसे इस गर्मी से मरने वाले गरीबों की संख्या बढ़ती जाएगी,
और इससे गरीबों का ही रोजगार खत्म होगा और गरीबों को ही इसमें जान भी जाएगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2030 तक गर्मी बढ़ने से भारत में 3 करोड़ 40 लाख लोगों का रोजगार खत्म हो सकता है और 16 से 20 करोड़ लोग खतरनाक लू की चपेट में आ सकते हैं और ये लोग कोई और नहीं बल्कि गरीब और लोअर मिडिल क्लास परिवारों के होंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि इस भीषण गर्मी से भारत में बाहर काम करने वाले 49% कामगारों की प्रोडक्टिविटी यानी काम करने की क्षमता भी बहुत कम हो जाएगी। एक और अनुमान के मुताबिक 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बाद जैसे जैसे हर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है वैसे वैसे फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की कार्य क्षमता यानी प्रोडक्टिविटी 2 से 4% तक कम होने लगती है, जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत में इतनी भीषण गर्मी का पड़ना कितना खतरनाक है। यानी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे देश के लोगों की काम करने की क्षमता घटती चली जाएगी। जो लोग इस भीषण गर्मी में भी बाहर जाकर काम करने के लिए मजबूर हैं, ऐसे लोगों को हम उन 5 बातों के बारे में बताना चाहते हैं जिनका ध्यान रखकर वो कुछ हद तक अपनी जान बचा सकते हैं। पहला, ज्यादा मोटे कपड़े ना पहने और गर्मी में जीन्स पहनने से बचें। बाहर जाते समय सिर पर कपड़ा, टोपी या गमछा रखें और जिन लोगों के पास छाता है वो छाते से भी खुद को धूप से बचा सकते हैं। दोपहर 12 से 3 बजे की धूप ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए इस दौरान हो सके तो आप सीधी धूप के नीचे ना खड़े हो। प्यास ना लगने पर भी ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और पानी की एक बोतल हमेशा अपने साथ रखें। खूब पानी पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स पीने से बचें और अगर आपको बाहर जाना पड़ता है तो चाय और कॉफी बिल्कुल ना पिएं। बहुत सारे लोग गर्मी में भी चाय पीते हैं, कहते हैं कि गर्मी को काटने के लिए गर्म चाय पी लेते हैं। चाय बिल्कुल बंद कर दीजिए, कॉफी बंद कर दीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स भी बंद कर दीजिए। 5वां, अगर आपके घर में एसी नहीं है तो आप अपने घर को ठंडा रखने के लिए खिड़की पर गीले पर्दे लगा सकते हैं और रात को घर की खिड़कियां खोल कर रखिए। आज हमारी टीम दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में पहुंची जहां पर मरीजों के लिए आईसीयू यूनिट में बर्फ से भरे हुए बाथ टब्स रखे गए थे और आइस टब्स में बैठाकर इन लोगों का इलाज चल रहा था। हम इस वक्त आरएमएल के हीट स्ट्रोक स्पेशल यूनिट में हैं और आप देखिए कि कैसे इंतजाम किए गए हैं। तो पहले आपको दिखाते हैं इमर्शन टब, जिसमें कहा जा रहा है कि जब पेशेंट आएंगे यहाँ पर हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट के लिए तो उनको सबसे पहले इस टब में बैठाया जाएगा जिसमें बर्फ भर देंगे। तो आपको दूसरा टब दिखाते हैं जो इस वक्त तैयार रखा हुआ है। ये बर्फ से भरा हुआ टब है और इसमें पानी का जो सप्लाई है वो ऑन करेंगे तो देखिए एकदम ठंडा पानी है और बर्फ के साथ जो बॉडी का टेम्परेचर है सबसे पहले बहुत कम करना जरूरी होता है और इसीलिए यहाँ पर ये टब रखा गया है। ये आइस मेकिंग रेफ्रिजरेटर यहाँ पे स्पेशली लाया गया है जिसके अंदर से बर्फ निकाल कर जो है यहाँ पर टब में डाली जाएगी। और क्योंकि ये जो आइस मेकिंग मशीन है इसमें जो आइस मेकिंग क्वालिटी है क्वांटिटी वाइज भी प्रति सेकंड ये दो गुना ज्यादा ये जो बर्फ है वो बनाने की क्षमता इस मशीन में है। और इस टब में जब पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा फिर उसको थोड़ी और पेशेंट केयर के लिए यहाँ पर जो है बेड्स है उसमें ट्रांसफर कर देंगे। इस जबरदस्त गर्मी के कई कारण हैं, लेकिन जिस कारण की सबसे कम बात हो रही है वो है हमारी सरकारों की निष्क्रियता। हमारे देश में सरकारों ने शहरीकरण के नाम पर लाखों करोड़ों पेड़ों और जंगलों को काटकर बड़ी बड़ी सीमेंट की बिल्डिंग्स और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया, लेकिन अब यही इंफ्रास्ट्रक्चर भीषण गर्मी की तपन को कई गुना बढ़ा रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, पटना और दूसरे बड़े शहरों में 48 से 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान 55 डिग्री तक इसलिए लग रहा है क्योंकि इन शहरों में सीमेंट और शीशे वाली बिल्डिंग्स अब बहुत ज्यादा हो गई हैं जो भीषण गर्मी को और खतरनाक बनाती है। और इन शहरों में गर्मी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहां पेड़ों को काटकर ये विकास हुआ है। वर्ष 2020 और 21 में सड़क, हाईवे, अस्पताल और दूसरे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 31 लाख पेड़ों को काट दिया गया, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और यहां तक कि भारत में हुए कई अध्ययन बताते हैं कि एक पेड़ से जितनी जगह को, जितने स्थान को छांव मिलती है वहां तापमान बाकी के तापमान से 3 से 5 डिग्री तक कम रहता है।
लेकिन इसके बावजूद विकास के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। और जब भीषण गर्मी से लोग मरते हैं तो सरकारें कहती हैं कि इसमें उनका क्या दोष है। आप बिहार के मंत्री नीरज कुमार सिंह को सुनिए, जब उन्होंने ये कहा कि लू को कोई नहीं रोक सकता और इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। देखिए, लू को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन जो सरकार को करना चाहिए वो सरकार कर रही है। स्कूलों को बंद कर दिया गया, बाकी जो व्यवस्था होना चाहिए उसमें लोग लगे हुए हैं, उस पर कुछ न कुछ होगा।